नमस्कार जेमिनाई। जेमिनाई यानी मिथुन राशि में सुरेश को ट्रिपल एस इन टैरो से। तो आज हम जेमिनाई यानी मिथुन राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है हमारी 7 से लेकर 14 अप्रैल 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देखेंगे कि जो आपके पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। फिर देखेंगे आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, और आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि इसीलिए इसको क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग कहा जाता है। एक कार्ड के कई मीनिंग होते हैं। तो कई बार लगता है कि आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं, इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो आप सोच रहे होते हैं। और कई बार दिखता है कि आप इस चीज़ को चाहते हैं, हमें महसूस होता है कि आप इस चीज़ को चाहते हैं, लेकिन वो चीज़ आपके पर्सन चाह रहे होते हैं। तो इसीलिए इसको क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग कहा जाता है। इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देख लेते हैं जेमिनाई के जो आपके पार्टनर हैं वो क्या फील कर रहे हैं, आपको, आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। जेमिनाई के पर्सन की जेमिनाई के लिए करंट फीलिंग्स देखते हैं। जेमिनाई के पर्सन की जेमिनाई के लिए करंट फीलिंग्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो जेमिनाई जो आपके पर्सन है उनको फील हो रहा है कि इस रिश्ते में इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है। आना जाना लगा हुआ है, घुमक्कड़ टाइप का रिश्ता है। कोई स्टेटमेंट नहीं, कोई मतलब कमिटमेंट वगैरह नहीं है। ये डिसाइड नहीं किया गया है कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, कितना शादी विवाह होगा भी या नहीं भी होगा, क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। तो इसलिए इसमें दिक्कतें आई हुई हैं। तो वो महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में कोई कमिटमेंट, कोई होना चाहिए कि चीज़ें स्टेबल होंगी, कामयाब होंगी। तो वो क्लैरिफाई करते हैं इसको कि एक्चुअली क्या चला हुआ है इसमें, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, द टावर एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो जो अभी जेमिनाई जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है। कभी आना जाना लगा हुआ है, कोई कमिटमेंट, कोई इकरार, कोई ठहराव दिखाई नहीं दे रहा है कि रिश्ता स्टेबल होगा भी नहीं भी होगा, शादी विवाह में कन्वर्ट होगा या नहीं होगा, या जिनकी शादी हो चुकी है तो रिश्ता आगे कितना बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तो इसमें काफ़ी लड़ाई झगड़ा है, तू मैं है, वाद विवाद है। लग रहा था रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा, लेकिन समय की ऐसे मार पड़ी कि चीज़ें तहस नहस हो गई, सब कुछ बिखर गया और ये रिश्ता जो है बर्डन और बोझ बन गया है। तो फिजिकली और मेंटली इस रिश्ते को लेकर काफ़ी वो डिस्टर्ब है, काफ़ी परेशान है। तो इस रिश्ते को सिर्फ ढो रहे हैं, रिश्ता उनके लिए बोझ बना हुआ है। तो इसीलिए अभी वो इसमें कोई भी जो है एक्शन लेते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। ना तो अभी फ़िलहाल इस रिश्ते को वो ख़त्म कर पा रहे हैं, ना तो आगे बढ़ा पा रहे हैं, क्योंकि इस वो जो है काफ़ी कंफ्यूज्ड है इस रिश्ते को लेकर। जब तक ये लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट्स, ड्रामा, फाइट्स ख़त्म नहीं हो जाता और चीज़ों को बैलेंस नहीं किया जाता, तब तक वो कोई भी इसमें ये एक्शन नहीं ले सकते, कोई भी डिसाइड नहीं कर सकते कि रिश्ता क्या उन्हें करना है, क्या नहीं करना है। तो देख लेते हैं आप क्या फील कर रहे हैं। जेमिनाई आपकी फीलिंग्स क्या है। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जेमिनाई आप भी इस रिश्ते को लेकर काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं, काफ़ी दुखी हैं, क्योंकि उनके पर्सन इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति रखे हुए हैं। कोई ठहराव नहीं है रिश्ते में, कोई कमिटमेंट, कोई इकरार नहीं कर रहे हैं
कि रिश्ता कितना आगे बढ़ेगा कितना नहीं। तो इसलिए रातों की नींद हराम कर चुके हैं, सोमनिया में है, सो नहीं पा रहे हैं, परेशानी और दिक्कत में से आप घिरे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं कि आप इतने स्ट्रेस में, इतने एंजाइटी में क्यों हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो जेमिनाई, क्योंकि आप, हालांकि आपके पास शायद और ऑफर भी आ रहे हैं और रिश्ते भी आ रहे हैं, लेकिन आपको वही पर्सन चाहिए जिससे आप प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, जिसके साथ आपका रिलेशन रहा है। तो इसीलिए आप इस रिश्ते को लेकर कंफ्यूज्ड हैं, दुखी हैं, स्टक एनर्जी में हैं कि उनके प्रेजेंट और फ्यूचर का क्या होगा। इस रिश्ते में काफ़ी परेशानियां बढ़ी हुई है। तो इसीलिए आप ने डिसाइड किया है कि चाहे कुछ भी है उन्हें उसी रिश्ते में वापस जाना है, क्योंकि अभी भी दोनों तरफ से जो है फीलिंग्स हैं, दोनों तरफ से इमोशनली अटैच हैं एक दूसरे के साथ, दोनों अभी भी प्यार और प्रेम करते हैं और चाहते हैं कि रिश्ता आगे बढ़े। तो इसीलिए नए सिरे से एक नई एनर्जी, एक नई ताजगी, एक नए जोश के साथ शुरू से शुरू करना चाहते हैं आप इस रिश्ते को। एक पहल करना चाहते हैं, एक फ्रेंडशिप लेवल से, एक दोस्ती के लेवल से, कि वो पहले रिश्ते में थे ही नहीं, एक दूसरे के लिए अजनबी है, इस भावना के साथ, ताकि एक दूसरे के साथ चैटिंग कर सकें, बातचीत कर सकें, डेट्स पर जाना, बातें करना, एक दूसरे के साथ अपने मन की बात कहना, घूमना फिरना, मौज मस्ती करना, खाना पीना करना, सब कुछ हो सके और इस कन्फ्यूजन से, इस दुविधा से बाहर निकला जा सके। तो ऐसा जो है आप फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि नए सिरे से अगर आप आगे बढ़ेंगे, चीज़ों को शुरू से शुरू करेंगे एक बच्चे की एनर्जी के साथ, तो इस कन्फ्यूजन से, इस दुविधा से वो बाहर निकल सकते हैं और चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो देख लेते हैं जेमिनाई, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, जेमिनाई आपके पर्सन है, वो चाहते हैं कि ये रिश्ता गॉर्जियस हो, विक्टोरियस हो, सक्सेसफुल हो, लोग मान सम्मान हो, इज्जत हो, लोग उसे फॉलो करें, इज्जत करें इस रिश्ते की। और जो लव रिलेशन में है आगे जाकर ढोल नगाड़े बजें, शादी विवाह हो, घोड़ी चढ़ा जा सके, खुशियाँ सेलिब्रेट की जा सकें। और जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो उनके रिश्तों में प्यार प्रेम बढ़ सके, रिश्ते में सुधार हो सके, लॉन्ग लाइफ और स्टेबल हो सके, विक्टोरियस और सक्सेसफुल हो सके। तो ऐसा जो है आपके पर्सन आपसे चाहते हैं। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। स्ट्रेंथ, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आपके जो पर्सन है वो चाहते हैं कि जिस रिश्ते को लेकर वो क्रॉस मार्ग पर थे, अदर में लटके हुए थे, ना तो आगे बढ़ पा रहे थे, ना तो इस रिश्ते को डाइवोर्स दे पा रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि वो डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे, स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ेंगे, गिव अप नहीं करेंगे, हार नहीं मानेंगे और ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ेंगे। इन्फिनिटी का साइन बता रहा है कि हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो वो टीम वर्क करना चाहते हैं, टीम एफर्ट लगाना चाहते हैं, ताकि रिश्ता जैसे पहले था पहले की तरह ही स्टेबल हो सके, एक फैमिली, एक परिवार बन सके और इस रिश्ते में अबंडेंस आ सके, विक्टोरियस हो सके, सक्सेसफुल और कामयाब हो सके। क्योंकि उनको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल, इतना दम है, अगर वो कोशिश करेंगे तो ये रिश्ता विक्टोरियस, सक्सेसफुल हो सकता है और स्टेबल और कामयाबी की तरफ बढ़ाया जा सकता है। तो इसीलिए वो अपनी एनर्जी, अपना एफर्ट लगाने का सोच रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि रिश्ता फिर से एक फैमिली, एक परिवार बन सके। तो देख लेते हैं आप क्या चाहते हैं। जेमिनी, आप क्या चाहते हैं अपने पर्सन के लिए, देखते हैं। द एम्परर, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो इतना रूड ना हो, इतना सख्त ना हो, इतना हार्श ना हो, सॉफ्टली चीज़ों को हैंडल करें, इतना पावर में ना रहें, यानी कि पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करें, अपने गुस्से को ख़त्म करें और जो है इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं, इसको स्ट्रॉन्ग और मजबूत करें ताकि रिश्ता आगे बढ़ सके, चीज़ें सही जा सके। और अगर ज़रूरत है तो अगर किसी की हेल्प या मदद की ज़रूरत है तो वो ले।
इसको क्लैरिफाई करते हैं। द एम्परर को, द हाई प्रिस्टेस, जस्टिस एंड द चैरियट। तो आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि आप जो है वो अपनी विजडम नॉलेज गेन करें, रुके ठहरें, अपने आप को हील करें ताकि नेगेटिव सिचुएशन से वो उबर सकें और सही समय आने पर, सही वक्त आने पर वो आगे बढ़ सके। जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता है, गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता, डेडिकेशन के साथ एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए आगे बढ़ते हैं, तो जो है रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है, रीयूनियन रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, क्योंकि आप इस रिश्ते में जस्टिस चाहते हैं, न्याय चाहते हैं कि ना तो आपके साथ अन्याय हो ना तो आपके पार्टनर के साथ अन्याय हो। कर्म और धर्म को साथ में रखते हुए इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आए, खुशहाली आए, रीयूनियन रिकॉन्सिलेशन हो रिश्ता। तो इसलिए आप चाहते हैं कि वो अपने गुस्से को छोड़ दें और जो है सॉफ्टली चीज़ों को हैंडल करें और आगे बढ़े, ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर ये रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके और इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सके। तो इसका जो है आउटकम देख लेते हैं, आउटकम क्या रहेगा। जेमिनी पर्सन के लिए आउटकम क्या होता है, हो सकता है, चलिए देखते हैं। जेमिनी पर्सन के लिए आउटकम, किंग ऑफ वॉन्ड्स। जेमिनी इसका आउटकम बता रहा है कि इस रिश्ते में ब्लॉकेजेस है, नो डाउट, लेकिन अट्रैक्शन, अटैचमेंट, फीलिंग्स भी हैं। भले ही आप एक दूसरे की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, इस रिश्ते में एक दूसरे से खफा है, एक दूसरे से जुदा है, दोनों ही महसूस करें कि इसमें मन मुटाव है, इसमें पक्षपात, हेरा फेरी, धोखाधड़ी है, लेकिन दोनों एक दूसरे से अभी भी अटैचमेंट फील करते हैं, अभी भी प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं और चाहते हैं कि रिश्ता फिर से लॉन्ग लाइफ और स्टेबल हो। अगर जो अड़चनें, बाधाएं हैं वो ख़त्म हों और चीज़ों को सही किया जाए। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि अगर इस रिश्ते में काफ़ी माइंड गेम रहे हैं, मैनिपुलेशन रही है, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी हुआ है, बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहा है, पीठ पीछे कुछ ऐसा चला हुआ था जो समझ नहीं आ रहा है। तो इसका आउटकम बता रहा है कि जब तक आप उन पुराने बैगेजेस को, पुरानी चीज़ों को, पास्ट में नहीं छोड़ देते और अपने ईगो से बाहर नहीं आ जाते, नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत नहीं करते, तो तब तक ये ब्लॉकेज, ये पार्टनरशिप अच्छी नहीं जा सकती। जब तक बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ सकती हैं, तो अपने आप, या तो अगर आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन है, नई अपॉर्चुनिटी, किसी आपसे प्यार मोहब्बत करते हैं, तो आप इस रिश्ते से डाइवोर्स लेकर नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ बढ़ सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि आपको इस रिश्ते में वापस आना है, तो एक दूसरे के साथ माइंड गेम मत खेलिए, मैनिपुलेट, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी मत कीजिए और उन चीज़ों, पुराने बैगेजेस को, पास्ट वाली चीज़ों को पास्ट में ही छोड़ते हुए नए सिरे से एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत के साथ आगे बढ़िए, ताकि रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके और जो अड़चने हैं वो ख़त्म हो सके और जो है रिश्ता स्टेबल हो सके। छोटी मोटी अड़चनें, दिक्कतें आती भी हैं तो सब समय के साथ, वक्त के साथ उनका हल और सॉल्यूशन निकाला जा सके। तो इस तरह का इसका आउटकम बता रहा है। तो आप गाइडेंस देख लेते हैं। जेमिनी पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा, प्लीज़ यूनिवर्स बताइए। जेमिनी पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि भले ही आप अकेले रहते हैं, जुदा रहते हैं, खफा रहते हैं, दोनों की तरफ फीलिंग्स हैं, अट्रैक्शन है, अटैचमेंट है, दोनों ही इमोशनली एक दूसरे के साथ अटैच है अभी भी। तो वक्त के साथ समय आपके फेवर में है। पहले सिंगल रहते हुए ही, पहले रिश्ते में जाने से पहले
अपना नेम फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, उन चीज़ों पर फोकस कीजिए। अपनी ड्यूटी समझिए, आपके कर्तव्य समझिए कि आपके रिश्ते के प्रति क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या कर्तव्य हैं, ताकि रिश्ता लंबे समय तक सिंगल ना रहे, आपको अकेला ना रहना पड़े। लक आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है, अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। तो जो भी इस रिश्ते में लस्ट रहा है, एडिक्शन है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना है, खुद नेगेटिव होना, उन चीज़ों को लेट गो कर दीजिए, अलविदा कर दीजिए। समय आपके फेवर में है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड बता रहा है कि समय का पहिया आपके फेवर में है, तो उस समय को यूटिलाइज कीजिए, क्योंकि अच्छा समय बार बार दस्तखत नहीं देता। समय के साथ, वक्त के साथ ये चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं। तो स्टैंड लीजिए अपने लिए और अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी जिम्मेदारियां समझिए। रिश्ता यूनियन हो सकता है, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, और समय के साथ, वक्त के साथ फिर से चीज़ें बैलेंस हो सकती हैं। आपके अकॉर्डिंग रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से प्यार और प्रेम करते हैं, भले ही एक दूसरे से जो है डिटैच रहते हैं, कोल्ड रहते हैं, और दिखावा कर रहे हैं कि वो उन्हें एक दूसरे की ज़रूरत नहीं है। हालांकि दोनों ही एक दूसरे से इमोशनली अटैच है। तो समय की इम्पोर्टेंस को समझिए और समय का उपयोग कीजिए। चीज़ें पॉजिटिव होंगी और रिश्ता ग्रोथ सक्सेस की तरफ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, इससे नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।